जानते हैं, एक इन्वेस्टिगेटर की जिंदगी में कुछ केस ऐसे आते हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। कागजों पर तो बंद हो जाते हैं, पर यहाँ दिमाग में हमेशा खुले रहते हैं। और बंगला नंबर 17 की फाइल, वो उन्हीं में से एक है। देखिए, हर बंद केस में कोई न कोई एक कच्चा धागा होता ही है। एक सिरा, बस एक सिरा मिल जाए तो पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। लेकिन इस केस में वो धागा दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। आज भी, इतने सालों बाद भी, डिपार्टमेंट में लोग दबी आवाज में ये सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि आखिर एक भूत ने एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी के सीईओ को घुटनों पर कैसे ला दिया। तो चलिए इस केस की फाइल खोलते हैं। हर कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक जगह से होती है, और वो जगह है बंगला नंबर 17। सोचिए जरा, मुंबई का एक बेहद पौश इलाका, और वहां ये आलीशान बंगला, एकदम खामोश, जैसे कोई गहरा राज छुपाए खड़ा हो। बाहर से देखो तो शान और शौकत की मिसाल, पर इसकी दीवारों के अंदर एक ऐसी कहानी दफन थी जो अपना बदला लेने के लिए तड़प रही थी। और मौका भी था, क्योंकि मालिक वो तो 2 महीने से शहर से बाहर थे। मतलब बंगला पूरी तरह खाली था। खैर, जिंदा लोगों के लिए तो खाली ही था। और फिर कहानी में एंट्री होती है 3 लोगों की। 3 दोस्त किस्मत के मारे। बेचारे ये नहीं जानते थे कि वो एक ऐसी बिसात पर मोहरे बनने जा रहे हैं जिसका खिलाड़ी कोई इंसान था ही नहीं। अब ये तीनों दोस्त थे तो साथ, पर सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे विक्रम और सुनील, नई नई उम्मीदें, आंखों में मुंबई के बड़े बड़े सपने। सोचते थे कि बस एक मौका मिल जाए, जिंदगी बदल जाएगी। और दूसरी तरफ था जॉन, दुनिया देख चुका था, जिंदगी के थपेड़े खाए हुए। वो जानता था कि ये शहर सपने तो दिखाता है, पर पूरे करने की गारंटी नहीं देता। और हालात ऐसे थे कि ना नौकरी थी, ना घर, और जेब में फूटी कौड़ी नहीं। मतलब पूरी तरह से लाचार। और यही लाचारी, यही मजबूरी उन्हें खींचकर बंगला 17 के दरवाजे तक ले आई। वहां के एक वॉचमैन को शायद तरस आ गया, और उसने उन्हें उस खाली बंगले में कुछ दिन रहने की जगह दे दी। उन तीनों को लगा कि भगवान ने उनकी सुन ली। उन्हें क्या पता था कि वो आवाज भगवान की नहीं, कहीं और से आ रही थी। और बस, जैसे ही उन्होंने उस बंगले में कदम रखा, हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधलाने लगी। हमारी केस फाइल में इस घटना को नाम दिया गया द फर्स्ट अनोमली, पहली रात। जरा इस पे गौर कीजिएगा। आधी रात को विक्रम की नींद खुलती है, लेकिन वो अपने बिस्तर पर नहीं है। वो है बंगले के अंधेरे ठंडे बेसमेंट में। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, किसी औरत के सिसकने की, रोने की आवाज। वो कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, इससे पहले ही पलक झपकते ही वो वापस अपने बिस्तर पर था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह जाहिर है उसने अपने दोस्तों को ये सब बताया, और जवाब वही मिला जो हम आप भी शायद देते। अरे यार, कोई बुरा सपना देखा होगा, भूल जा। उनका लॉजिक भी अपनी जगह सही था। यहाँ अपने तीनों के सिवा है ही कौन। विक्रम ने भी खुद को यही समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अनजाने में एक ऐसे वाक़ये का इकलौता गवाह बन चुका था जो इंसानी दुनिया का था ही नहीं। अब देखिए, यहाँ तक की कहानी को एक बुरा सपना मानकर बुलाया जा सकता था, लेकिन फिर जो हुआ उसने इस केस की दिशा ही बदल दी। ये वो पल था जब उस अनदेखी ताकत ने अपना पहला ठोस सबूत छोड़ा। अगले ही दिन जैसे ही विक्रम बंगले से बाहर निकला, एक औरत न जाने कहां से एकदम उसके सामने आ गई। उसने चुपचाप एक लिफाफा विक्रम के हाथ में दिया, और पलक झपकते ही भीड़ में ऐसे गुम हो गई मानो हवा में घुल गई हो। विक्रम ने जब वो लिफाफा खोला तो अंदर क्या था? एक जॉब ऑफर और एक पता। हमारी फाइल में इसे एग्जिबिट ए मार्क किया गया, केस का पहला ठोस सुराग जो किसी भूत ने दिया था। और यहां से तो मामला मतलब दिमाग घुमा देने वाला हो जाता है। वो तीनों उस पते पर पहुंचते हैं, एक बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनी का ऑफिस। लेटर पर सीईओ के दस्तखत हैं, पर वो भी फर्जी हैं, क्योंकि असली सीईओ तो देश में था ही नहीं। लेकिन विक्रम, उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। वो मैनेजर को कहता है, मैं सीईओ का दोस्त हूं, और सीधा उसके प्राइवेट ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। और फिर वो वहां जाकर वो पासवर्ड डालता है जो सीईओ के अलावा किसी को नहीं पता था, और दरवाज़ा खुल जाता है। विक्रम अंदर जाता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है। एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर एक बात सीखी है, जब कोई केस बिल्कुल नामुमकिन लगने लगे, जब कुछ भी समझ ना आए, तो समझ जाइए कि आप सच के बहुत करीब हैं। और अब वक्त आ गया था
इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने का। तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। कहानी का असली विलेन कौन था? वही सीईओ, जो सिर्फ एक सीईओ नहीं बल्कि एक ब्लैकमेलर और एक कातिल भी था। उसका शिकार कौन बना? उसी के एक एम्प्लॉय। और बंगला नंबर 17, वो कोई घर नहीं था, वो क्राइम सीन था। वो उस लड़की की कब्रगाह था। और विक्रम तो बेचारा बस एक जरिया था, एक मोहरा, जिसके शरीर का इस्तेमाल एक आत्मा अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए कर रही थी। तो असल गुनाह क्या था जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया? फाइल के मुताबिक सीईओ ने ये बंगला अपनी उसी एम्प्लॉय के लिए खरीदा था जिसके साथ उसका अफेयर था। फिर उसने उसे ब्लैकमेल करने के लिए छिपकर वीडियोस बनाए। जब उस लड़की को इस बारे में पता चला तो जाहिर है दोनों में झगड़ा हुआ और उसी हाथापाई में उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उसकी मौत हो गई। सीईओ ने सोचा कि वो सब कुछ छुपा लेगा। उसने लड़की की लाश को उसी बंगले के गार्डन में दफना दिया, ये सोचकर कि उसका राज भी उसी के साथ दफन हो गया। लेकिन राज कभी दफन नहीं होते। और अब बात करते हैं इस कहानी के अंजाम की, इसके क्लाइमैक्स की, जिसे हम इंसाफ कहते हैं। वो इस केस में किसी पुलिस या कोर्ट ने नहीं बल्कि कब्र से एक रूह ने दिलवाया। याद है, विक्रम सीईओ के ऑफिस में बंद था। अंदर उसके हाथ कीबोर्ड पर तूफान की तरह चल रहे थे, लेकिन उन्हें चलाने वाला दिमाग विक्रम का नहीं था। उस लड़की की आत्मा उसी के कातिल के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही थी और एक एक करके सीईओ के सारे काले कारनामे, उसके सारे गुनाह, सारे सबूत, सब कुछ इंटरनेट पर लीक कर दिया। पूरा कच्चा चिट्ठा अब पूरी दुनिया के सामने था। और नतीजा? खैर, नतीजा तो वही होना था। सीईओ को विदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। उसका अरबों का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उस लड़की का बदला पूरा हो चुका था और शायद बंगला नंबर 17 की दीवारों में भटकती उस आत्मा को आखिरकार सुकून मिल गया। हमारी फाइल पर स्टैंप लगा, केस क्लोज्ड। हाँ, बंगला 17 की फाइल तो बंद हो चुकी है, लेकिन वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई है जो आज भी मुझे सोने नहीं देता, कि न जाने ऐसी कितनी ही बंद दीवारों के पीछे कितनी अनसुनी चीखें, कितनी कहानियां दफन हैं जो आज भी अपने इंसाफ का इंतजार कर रही हैं।